हाँ तो भाई पिछले क्लास में हम लोग क्या सब सीखे थे। पिछले क्लास में कुछ एक वर्ड्स देख रहे थे, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा प्रीफिक्स सफिक्स पर चले गए थे, है ना। तो आज के क्लास में हम लोग थोड़ा सा कल का जो काम है एक बार उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे उसमें प्रीफिक्स और सफिक्स को। क्या देख रहे थे? प्रीफिक्स और सफिक्स को देख रहे थे। प्रीफिक्स किसी को याद है क्या होता है? जो पहले लगता था वो प्रीफिक्स था, और जो बाद में लगता था वो सफिक्स था। तो हम लोग जो प्रीफिक्स सफिक्स देख रहे थे उसमें कुछ एडजेक्टिव प्रीफिक्सेस था और एडजेक्टिव सफिक्सेस था, उसको देख रहे थे। नहीं, ये हम लोग कुछ एक बार रिकॉल कर लेंगे जो प्रीवियस क्लास का था। तो पहला था हम लोगों का, क्या था? पहला क्या था? प्रीफिक्स था और सफिक्स था। नहीं, तो प्रीफिक्स में क्या था? चलिए भाई, एक बार हम लोग ब्रीफली प्रीवियस क्लास को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। साथ साथ काम करते रहने से तुम्हें अधिक से अधिक सीखने में मदद मिलेगी, है ना। चलिए भाई, तो प्रीवियस क्लास में हम लोग बताए थे कि हम लोग बिल्कुल एडजेक्टिव सफिक्स को पहले सीखेंगे। ये कोई हमारा क्लास कंप्लीट प्रीफिक्स और सफिक्स का नहीं है। एडजेक्टिव सफिक्स और कुछ नाउन सफिक्स जानना जरूरी था हमारा वोकेबलरी सेक्शन को अच्छे से समझने के लिए। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा प्रीफिक्स और सफिक्स को समझ रहे थे। उसके बाद प्रीवियस क्लास में हम लोग ये देखे कि प्रीफिक्स क्या होता है, जो पहले लगता है। प्री का मतलब भी होता है पहले, है ना। तो प्रीफिक्स जो है वो होता है, वो वर्ड होता है जो पहले लगता है। तो प्रीफिक्स ऐसा वर्ड हो सकता है जिसका कि मीनिंग भी हो, और ऐसा भी हो सकता है जिसका मीनिंग नहीं हो। मीनिंगफुल वर्ड भी हो सकता है और मीनिंगलेस वर्ड भी हो सकता है। उसी तरह से सफिक्स है, ये सफिक्स के साथ भी है। हो सकता है कि वो मीनिंगफुल हो और हो सकता है वो मीनिंगफुल नहीं हो, लेकिन दोनों ही कंडीशन में, जब उसका मीनिंग होता है तब भी और जब उसका मीनिंग नहीं होता तब भी, दोनों ही केस में क्या है, वो जो वर्ड है उसका मीनिंग को, उसके सेंस को प्रभावित करता है भाई। चेंज भी कर सकता है, थोड़ा सा एम्फेसाइज कर सकता है, कुछ ना कुछ, लेकिन प्रभाव डालेगा उस पर। यही काम होता है प्रीफिक्स और सफिक्स का। तो पूरा डिटेल में अभी नहीं जाना है हम लोगों को। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अभी क्या देखना था, जो कुछ कॉमन एडजेक्टिव सफिक्सेस था उसको देखना था। ठीक है। तो इसको हम लोग कल देखे थे, बारी बारी से एक बार रिकॉल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला था एबल। कुछ एक इसका मतलब था एबिलिटी, जैसे एबल टू डू, टू बी डन अलोन। कोई भी काम है उसमें आपका इंडिविजुअल का अगर कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, तो वो क्या कहलाता है? जैसे रीडेबल है, ड्रिंकेबल है, वॉशेबल है, नॉलेजिएबल है, सुटेबल है, ऐसा। ऐसा ही था IAN, जो बहुत सारा वर्ड देखे जो नेशनैलिटी से रिलेटेड था। इसके अलावा भी बहुत सारा वर्ड होता है, जैसा लाइब्रेरियन है, कस्टडियन है वगैरह, अगर हम लोग देखे थे, है ना। ये कंट्री से रिलेटेड हो गया। उसके बाद एक इसका कोई मीनिंग नहीं है, जैसा लेस का मीनिंग होता है। लेस का मतलब क्या होता है? लेस का मतलब होता कम है, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग मीनिंग उसका सेंस करते हैं तो हम लोग मीनिंग सेंस करते हैं उसका विदाउट के साथ। अगर कहीं लिखा हुआ है होमलेस, इसका मतलब है विदाउट होम। कहीं लिखा हुआ है स्पीचलेस, इसका मतलब विदाउट स्पीच। कहीं लिखा हुआ यूजलेस, इसका मतलब विदाउट यूज। ठीक है भाई। नेक्स्ट है FUL। FUL का जो मीनिंग होता है वो FULL की तरह होता है। FULL का मतलब क्या होता है? फील्ड विद, है ना। FULL का मतलब क्या होता है? फील्ड विद या फुल ऑफ, है ना। जैसा आप समझ लीजिए। अगर जॉय फुल है, इसका मतलब
समवन हु इज फुल ऑफ जॉय इज जॉयफुल, चीयरफुल, मीनिंगफुल, ऐसा ही करके है। इसमें बस ध्यान देना है कि जब भी हम लोग फुल लगाते हैं कॉम्बिनेशन के बाद वो एक ही एल रह जाता है ना। जैसा ऐसा जॉय है प्लस FULL है, तो इसको हम लोग जब कंबाइन करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, जॉयफुल लिखते हैं। यहाँ 2 एल नहीं लगाते, एक ही एल लिखते हैं। ऐसा ही ब्यूटीफुल में भी हो जाता है। नेक्स्ट है OUS। OUS सफिक्स भी एडजेक्टिव सफिक्स ही है। जितना सफिक्स हम लोग देख रहे हैं अभी एडजेक्टिव सफिक्सेस है। एडजेक्टिव सफिक्सेस का मतलब होता है ये जब भी किसी वर्ड में कनेक्ट होता है तो उस वर्ड को क्या बना देता है, एडजेक्टिव बना देता है। ये सारे इन सफिक्सेस की खासियत है और इसको सीखना भी इसीलिए ज़रूरी है। अगर कहीं इस तरह का सफिक्स के साथ वर्ड मिलता है तो उसको आंख बंद करके एडजेक्टिव समझ लेना है, ठीक है। और इसका बहुत मदद काम मिलता है जब पैसेज कंप्रीहेंशन में हम लोग जाते हैं तब। उसी तरह से OUS से भी है, जैसा डिलीशियस है, फेमस है, डेंजरस है, ऐसा करके बहुत सारा वर्ड्स है। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग सब सारे सफिक्स के लिए 20 वर्ड्स जो है ये हम लोग सोचे थे करेंगे। आगे बढ़ते भाई। नेक्स्ट है AL सफिक्स। इसका मतलब होता है, मतलब नहीं होता, इसके मतलब सेंस करना होता है, रिलेटिंग टू। अगर नेशनल है तो रिलेटेड टू नेशन, है ना। इनफॉर्मल है तो रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन, ठीक है भाई, रिलेटेड टू इन्फॉर्म। पॉलिटिकल है रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। सीजनल है रिलेटेड टू सीजन। ऐसा AL सफिक्स का मतलब ये होता है। और ये भी जो होता है वर्ड वो क्या होते हैं, ये सारा वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है ना। उसी तरह से लाइक है, लाइक एक मीनिंगफुल सफिक्स है। लाइक का मतलब होता है रिजेंबलिंग। किसी भी वर्ड में अगर लाइक है तो वो वर्ड क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। जैसा चाइल्ड लाइक मतलब बच्चों के जैसा, है ना। बाकी इन सब का डिटेल हम लोग प्रीवियस क्लास में किए थे। और लास्ट है हमारे पास IBE। यहाँ तक का सारा सफिक्स हम लोग जैसे अट्रैक्टिव था वगैरह वगैरह था। IBE का मतलब क्या है, समथिंग दैट इज, समथिंग दैट इज, समथिंग दैट इज या समथिंग दैट, है ना। समथिंग दैट, समथिंग दैट का मतलब समथिंग दैट अट्रैक्ट्स, इज अट्रैक्टिव, ठीक है भाई। तो ये भी क्या होगा, वर्ड जितना भी होगा ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक हम लोग प्रीवियस क्लास में देख लिए थे और हम लोग आज थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। कुछ एक कॉमन सफिक्सेस और देखते हैं और उसका हम लोग मीनिंग भी देख लेंगे और उसका ब्रीफ में हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे ABLE है और IBLE है। जैसा बहुत जगह IBLE मिलेगा, जैसा एक है यहाँ एक्सेसिबल, है ना। तो यहाँ IBLE है। ऐसा बहुत सारा वर्ड मिलता है जहाँ IBLE भी मतलब होता है। तो इन दोनों का मीनिंग लेकिन एक ही होता है, वर्थ या एबिलिटी, जो हम लोग पीछे भी देखे। कुछ एक एग्जांपल्स है, जैसे सॉल्वेबल है, एक्सेसिबल है, बिलीवेबल है और रिलायबल है, ठीक है भाई। इसी तरह से AL, IAL या ICAL, ये तीनों सफिक्स का मतलब यहाँ सेंस करना है क्वालिटी या रिलेशन, जैसा प्रोफेशनल, स्ट्रक्चरल, नेशनल, लीगल। नेक्स्ट है, अगर लिखना चाहे तो इसको लिख भी सकते। नेक्स्ट है ENT और ANT। इसका मीनिंग सेंस करना है हैविंग अ सर्टेन क्वालिटी। और इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसा इंपॉर्टेंट है, डिपेंडेंट है और या रेलिवेंट है, इस तरह से। चलिए भाई, नेक्स्ट है ED, हैविंग द क्वालिटी ऑफ। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग सेंस करना है हैविंग द क्वालिटी ऑफ, जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ गिवन है। उसी तरह से IC है। IC का मतलब होता है क्वालिटी या रिलेशन, जैसा कुछ एग्जांपल है, ये एग्जांपल देखना है। उसके बाद नेक्स्ट है, आइए देखो भाई, इसमें क्या है कि जो प्रीवियस स्लाइड्स में हम लोग देखे थे, जैसे ये सारा जो था, ये सारा जो था, ये सब मोस्टली एडजेक्टिव सफिक्सेस ही है। लेकिन अभी जो देख रहे हैं ना, इसमें जो ये सफिक्सेस है, ये ऐसा नहीं कि 100% इससे जो वर्ड बन रहा है हमेशा एडजेक्टिव ही बनेगा, ये ध्यान देना है। कोई भी, मैं जैसे एग्जांपल देता हूं तुम्हें, जैसे ING है, तो ING से यहाँ वर्ड बना बोरिंग, इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग, ठीक है, ये सारा एडजेक्टिव वर्ड है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि आईएनजी से लगने वाला वर्ड जो है वो हमेशा हमेशा एडजेक्टिव ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो ये ध्यान देना है। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं करना है कि कोई ऐसा वर्ड मिल गया, जैसा मैं लिख रहा हूं एग्जाम्पल। देखो भाई, जब हम लोग जिरंड पढ़ेंगे या पार्टिसिपल्स पढ़ेंगे, उससे हम लोग देखेंगे कि आईएनजी से बहुत सारा वर्ड है जो नाउन भी बनता है जैसा, और इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे रन क्या है, रन है वर्ब, है ना। उसी तरह से रनिंग क्या है, रनिंग भी वर्ब ही है ना। लेकिन अगर एक सेंटेंस लिख रहा हूं रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, यहां रनिंग क्या है, यहां रनिंग जो है वो नाउन है, आईएनजी लगा हुआ है लेकिन वो एडजेक्टिव नहीं है, ये नाउन है ना भाई। इसीलिए इन सारा जो सफिक्सेस है इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन इधर जितना बताया था पहले वो एडजेक्टिव ही है, दोनों में डिफरेंस है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट, ISH, इसको हम लोग देखे थे कल, है ना। उसके बाद फुल, ये भी देख चुके हैं हम लोग, जैसा हेल्पफुल, कलरफुल, यूजफुल है। लेस, इसको भी हम लोग देख चुके हैं, जैसा वर्थलेस, केयरलेस, यूजलेस, होपलेस है। OUS भी देख चुके हैं और IVE भी देख चुके हैं। तो अभी मोटा मोटी जितना भी हमारा एडजेक्टिव सफिक्सेस था वो क्या हो गया, कवर हो गया। ठीक है, बहुत सारे एडजेक्टिव का प्रीफिक्सेस भी है। ठीक है, तो हम लोग को एडजेक्टिव का प्रीफिक्सेस भी देखना है, इसको भी थोड़ा हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं। तो प्रीफिक्सेस मतलब क्या हो गया, जो पहले लगेगा, है ना। प्रीफिक्सेस का मतलब क्या हो गया, पहले, है ना। यानी कोई वर्ड है और ये वर्ड है, मान लो वर्ड के पहले कुछ लग रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रीफिक्स कहलाएगा। ठीक है, ये हमेशा वर्ड के पहले लग जाता है और इसको लिखने का तरीका भी ऐसा ही होता है। प्रीफिक्स जब भी लिखते हैं हम लोग ऐसा ही लिखते हैं, प्री ऐसे कर देते हैं, इसका मतलब ये प्रीफिक्स ही है। ठीक है, तो प्रीफिक्स कहाँ लगता है, ये लगता है कहाँ, वर्ड के बिगिनिंग में। और कुछ एक मोस्ट कॉमन एडजेक्टिव प्रीफिक्सेस जो है इसको हम लोग देखेंगे और उसका मीनिंग भी देखेंगे। मीनिंग मतलब जो उसका मीनिंग सेंस किया जाता है वो देखेंगे, और उससे जो बनने वाला वर्ड्स है उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए भाई, प्रीफिक्सेस सफिक्सेस में आगे बढ़ने से पहले हम लोग जो है, चलिए प्रीफिक्स सफिक्स जो है, सब प्रीफिक्स में देखते हैं थोड़ा सा हम लोग पहले। ठीक है, इसका कुछ रूल देखते हैं, जो प्रीफिक्स में कुछ रूल्स है जो कैसे काम करता है इसको देखेंगे। जैसे पहला प्रीफिक्स है हमारे पास IL, IM, IR, IN। इससे इसका मतलब होता है नॉट, यानी किसी भी वर्ड में मोस्टली जब ये लगता है तो क्या बना देता है, उसका एंटोनिम बना देता है। क्या बना देता है, एंटोनिम बना देता है। क्या बना देता है, एंटोनिम बना देता है, यानी अपोजिट वर्ड बना देता है। यानी मोस्टली हम लोग को किसी वर्ड का अगर एंटोनिम चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें ये सारा प्रीफिक्स लगा दो, एंटोनिम हो जाता है। जैसे पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, है ना, रिस्पॉन्सिबल है, इररिस्पॉन्सिबल, ऐसा करके हम लोग उन सारे वर्ड्स का अगर हमको अपोजिट चाहिए या एंटोनिम बनाना है तो ये सारा प्रीफिक्स लगाने से हमेशा उसका मीनिंग क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर कोई चीज लीगल है तो इलीगल। अब यहां पर जो है थोड़ा सा हम लोग रुकेंगे और थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो वर्ड्स है, ये जो सफिक्सेस है, सॉरी ये जो प्रीफिक्सेस है, IL, IM, IR और IN, इनका क्या यूज करने का कोई रूल भी है क्या। जैसे यहां पे लगा हुआ इनकन्वीनियंट,
तो भाई यहाँ पर आई एन ही क्यों लगा, यहाँ पर आई एम भी तो लगा सकते थे, है ना। यहाँ रेलिवेंट में आई आर ही क्यों लगा, यहाँ आई एम क्यों नहीं लगा, इम रेलिवेंट क्यों नहीं लिखे, है ना। उसी तरह से परफेक्ट है, इसमें इम परफेक्ट क्यों लगा है, आई एन क्यों नहीं लगाए या आई आर क्यों नहीं लगाए। तो इनका कुछ बेसिक रूल है जिसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे, अभी इसको थोड़ा सा हम लोग रहने देते हैं। अभी बस समझ लेना है कि दीज आर द बेसिक एडजेक्टिव प्रीफिक्सेस। इसका मीनिंग क्या होता है भाई, इसका मीनिंग होता नहीं है, मतलब इसका मीनिंग क्या सेंस करना है, इसका मीनिंग सेंस करना है अपोजिट। और किसी भी वर्ड में लग करके जिसमें भी इसको लगा सकते हैं, उसको लगाने के बाद उसका मीनिंग को क्या करता है, ये रिवर्स कर देता है। क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। ठीक है, मोस्टली जो प्रीफिक्स है इस जगह पर ये ऐसा ही काम कर रहा है। कई सारा प्रीफिक्स हम लोग आगे भी देखेंगे जिसका काम यही होता है, अपोजिट ही करता है वो। जैसे नेक्स्ट है हमारा अन, बहुत अच्छा, बहुत फेमस प्रीफिक्स है। अगर कोई आदमी हैप्पी है ना, तो उसके साथ अगर अन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा वो, है ना, इसका एंटोनिम बन जाएगा वो। ठीक है, तो अन का मतलब भी वही होता है, नॉट हैप्पी। अगर कोई आदमी अनहैप्पी है, इसका मीन्स ही और शी इज नॉट हैप्पी, है ना। अपोजिट हो जाता है, जैसे यूजुअल है तो उसका उल्टा हो गया अनयूजुअल, हैप्पी है, इंटरेस्टेड है या अनप्लीजेंट। ठीक है भाई, उसी तरह से डिस है, इसका मतलब भी यही होता है, ये भी इसी काम में इस्तेमाल होता है। किसी भी वर्ड का एंटोनिम बनाने में इस्तेमाल होता है ये भी, है ना। जैसे डिसऑनेस्ट है, हु इज नॉट ऑनेस्ट, या अपोजिट बनाने के लिए, ऑनेस्ट है तो उसका अपोजिट क्या लिखते हैं हम लोग। ठीक है, एबल्ड है तो इसका उल्टा हम लोग क्या लिखते हैं, एबल्ड है तो उसका उल्टा क्या लिखते हैं, डिसेबल्ड लिखते हैं। सिमिलर है तो क्या लिखते हैं, डिसिमिलर लिखते हैं। लॉयल है तो क्या लिखते हैं, डिसलॉयल लिखते हैं। ऑनेस्ट है तो डिसऑनेस्ट लिखते हैं। मोस्टली इस तरह का वर्ड्स जो है इसका एंटोनिम्स बनाने के लिए हम लोग DIS का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये भी मोस्ट कॉमन प्रीफिक्स है, लेकिन यहां ध्यान देना है, ये DIS जो है ये लगने के बाद जो है ये एडजेक्टिव सफिक्स में आता है, लेकिन मोस्टली ये जिस वर्ड में लगता है वो ऑलरेडी पहले से भी एडजेक्टिव ही होता है। दोनों बात ध्यान देना। जैसे ये ऑनेस्ट में लगा, ऑनेस्ट में लगा तो ऑनेस्ट पहले से क्या था, एडजेक्टिव ही ना है, नहीं है। क्या लिखते हैं हम लोग, हम लोग लिखते हैं, मान लो कोई आदमी ABC है, इज बोलो क्या होगा, ए और एन, एच से नहीं जाना यहां पर, है ना। ABC इज एन ऑनेस्ट बॉय और गर्ल, जो भी है मान लो, है ना। तो यहां क्या है कि ये ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है ऑलरेडी, तो यहां पर तुम डिस लगा के क्या किए, कोई चेंज नहीं कर दिए, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ही रहने दिए, सिर्फ उसका सेंस क्या किए हम लोग, अपोजिट कर दिए। ठीक है भाई, चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसी तरह से अब है नेक्स्ट अल्ट्रा, सुपर, हाइपर। ये नाम से देख करके लग रहा है कि ये किसी भी वर्ड का एक्सट्रीम कंडीशन को बता रहा है ना। जैसे कुछ एग्जांपल्स है इसका, अल्ट्रा कंपैक्ट, है ना, अल्ट्रा साउंड, हाइपर एक्टिव। इससे बहुत सारा वर्ड और भी सोच सकते हैं हम लोग, जैसे हाइपर से हाइपर टेंशन, है ना, सुपर से हाँ सुपर फास्ट, हाँ सही है। फास्ट क्या है, हाँ तो सुपर फास्ट। एक था ना, क्या नाम उसका, सुपरमैन नहीं था, हाँ सुपर वुमन कोई नहीं है ना, सुपरमैन था लेकिन। चलिए भाई, नेक्स्ट इज इंटर। इंटर का मतलब क्या होता है, बिटवीन। जैसे इंटरनेशनल, इंटरकॉन्टिनेंटल, इंटरडिसिप्लिनरी। तो ये सब क्या बता रहा है, इसका मीनिंग क्या सेंस करना है, बिटवीन। नेक्स्ट है ट्रांस। ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस, है ना। जैसा इसका एग्जाम्पल है,
ट्रांस अटलांटिक, ट्रांस मैरीन, है ना। और एक बहुत फेमस वर्ड होता है ट्रांसजेंडर, है ना। इन बिटवीन, अक्रॉस, है ना भाई। तो ये सब क्या है, दीज आर द कॉमन एडजेक्टिव प्रीफिक्सेस। इसको लगा हुआ कहीं भी देखिए, समझ जाइए कि वो क्या होगा, वर्ड एडजेक्टिव ही होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा इसका कुछ जो रूल्स है उसको समझते हैं। देखिए भाई, आई एल कहाँ यूज कर रहा है, ये स्पेलिंग रूल्स है ग्रामर का, इसको ध्यान देना थोड़ा। इसको भी अगर लिखना है लिख सकते हैं, यूज आई एल। आई एल क्या है, ये किस तरह का वर्ड्स के साथ लगता है, आई एल लगता है जो एल से स्टार्ट होता है, जैसा लीगल, ऐसा वर्ड लेजिबल, जहां भी आई एल से स्टार्ट होने वाला वर्ड है उसी में लगता है आई एल। और इसको याद रखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, पूरा ये चारों रूल देखते देखते समझ में आ जाएगा। इसको याद रखना तो भाई बाएं हाथ का खेल है ना। नेक्स्ट प्रीफिक्स था आई आर। आई आर कहाँ लगाते हैं, उन सारा वर्ड्स के साथ लगाते हैं जो स्टार्ट होता है किससे, आर से। ये आई एल कहाँ लगाते हैं, जो स्टार्ट होता है एल से। आई आर कहाँ लगाते हैं, जो स्टार्ट होता है आर से। ध्यान देना, इसमें भी एल है, लगता भी है उसके साथ जिसमें एल होता है। ये आर है, इसमें लगता भी उसके साथ है जिसमें जो स्टार्ट होता है आर से, जैसे रेलिवेंट या रैशनल। ठीक है, और ध्यान देना भाई, ये जब भी लगता है तो रिपीट होता है, मतलब ऐसा नहीं कि जुड़ रहा है तो एक आर इसका गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं, जो जैसा वैसा ही रहता है। अब आते हैं हम लोग आई एम के पास। आई एम कहाँ लगता है, आई एम लगता है ऐसा वर्ड के साथ जो एम से स्टार्ट होता हो या फिर पी से स्टार्ट होता हो। जैसे आई आर सिर्फ और सिर्फ जिस वर्ड में लगेगा वो स्टार्ट होना जरूरी है किससे, आर से। आई एल जिसमें लगेगा वो स्टार्ट होना जरूरी है किससे, एल से। लेकिन आई एम जिसमें लगता है वो हो सकता है स्टार्ट एम से भी, और वो स्टार्ट हो सकता है पी से भी। जैसा मैच्योर है, इमेच्योर होता है। जैसे पोलाइट है तो हम लोग वहां लगाते हैं इम्पोलाइट। ठीक है, नेक्स्ट है आई एन। ठीक है भाई, तो आई एन कहाँ लगता है, जैसा कन्वेनियंट है तो इनकन्वेनियंट, एक्टिव है तो इनएक्टिव। ठीक है, ऐसा वर्ड्स में आई एन लग जाता है। समझ गए, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि यहाँ इम लगाएं या इन लगाएं। ठीक है, तो इसको लिखना है तो लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो पिछला वाला क्लास में हम लोग देखे थे एडजेक्टिव सफिक्सेस को, और इस वाले क्लास में हम लोग देख लिए कॉमन एडजेक्टिव प्रीफिक्सेस को। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कुछ नाउन सफिक्सेस को, और अगर नाउन प्रीफिक्सेस होगा तो उसको भी। ठीक है।